मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हालांकि बहुत बड़े मैंडेट से आई है, इसको इट हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज नो रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक द CAG, इट हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो GST काउंसिल है, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं. इट हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द GST कॉम्पनसेशन एक्ट, इट हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सिंपली बिकॉज जो 130 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, ये स्टेट्स में रहते हैं, और ये ड्रामा कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का. 20 लाख करोड़ हमने इम्पेटस दिया है, और स्टेट्स को हम ये क्या, ये कोई हमारे पे क्या एहसान हो रहा है? ये स्टेट्स को बोल रहे हैं, मैं ये जिम्मेवारी से आपको कह रहा हूं कि हाउ डू वी टैकल द कोविड, ये बोल रहे हैं कि आप यू बोरो मोर. तो ये तो कोई एहसान नहीं है, ये तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट नहीं है कि अगर हमें वो बोल रहे हैं कि आप बोरो करो. एंड मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, और आप आई एम श्योर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, कि एजुकेशन जो है वो स्टेट के हिस्से में है, हेल्थ स्टेट के हिस्से में है, सोशल सिक्योरिटी जिसको ओल्ड एज पेंशन वगैरह वो स्टेट ने उसकी अदायगी करनी है, जेल हमने चलानी है, पुलिस हमने चलानी है, म्यूनिसिपल जो जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज में जो सफाई है, पब्लिक सर्विसेज है, वो स्टेट ने चलानी है, कनाल्स हमने चलानी है, एग्रीकल्चर हमने चलाना है. और जैसे राजीव साहब ने फरमाया कि अगर 6 लाख करोड़ रुपए का खसारा अगर होता है, स्टेट्स को शॉर्टफॉल होती है, तो ये जो है इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इट विल अफेक्ट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. एंड जो GST काउंसिल की परसों मीटिंग होनी जा रही है, उसमें वी विल डिमांड कि स्टेट्स की जो कॉम्पनसेशन है, इट शुड बी फुल, इट शुड बी टाइमली, एंड इट शुड बी व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज अस. 2013 में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंसेस थी पार्लियामेंट की, तो उसमें बीजेपी ऑपोजिशन में थी, और बीजेपी के जो मेंबर्स थे उस टाइम, और यशवंत सिन्हा जी उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे. तो बीजेपी ने और उनके जो मेंबर्स थे उस स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने बोला कि हमें तो इस बात का शक है कि जो कॉम्पनसेशन जो तजवीज करी जा रही है कि स्टेट्स को अगर 14% अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो ये कॉम्पनसेशन दे नहीं पाएंगे, तो हमें इस बात का शक है. यशवंत सिन्हा जी ने, चिदम्बरम साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उनको खत लिखा कि आप हमें इस बात की एश्योरेंस दो कि अगर कॉम्पनसेशन स्टेट्स को पूरी तरीके से और पूरे मुद्दत के लिए मिल पाएगी नहीं. तो उस टाइम ये एश्योरेंस स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट में दी गई, और जब GST काउंसिल में ये मुद्दा डिबेट हुआ, तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर और स्टेट आफ्टर स्टेट, हर स्टेट ने ये आर्ग्यू करा कि वी हैव टू बी एश्योर्ड कि हमें कॉम्पनसेशन जो है वो पूरी मुद्दत के लिए मिलेगी, और वो जो मुनासिब जो कॉम्पनसेशन है वो मिलेगी. और 3 और 4 जून जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई, और जेटली साहब जिनका कल उनके बरसी थी कल, और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें गहरी के रहमत अता करे, तो जेटली साहब ने उस मीटिंग, और ये मिनट्स का हिस्सा है, मैं मिनट से बाहर नहीं जा रहा, ही सेड कि अगर जरूरत पड़ी तो आई विल मेक गुड द शॉर्टफॉल. एश्योरेंस दी गई, और उस एश्योरेंस के बाद ये GST कॉम्पनसेशन एक्ट जो है तैयार किया गया, और ये GST कॉम्पनसेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वी टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन. हम इस बात का हमें दुख है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं, और अटॉर्नी जनरल से वो एक राय लाते हैं कि देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट और ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे कॉम्पनसेशन. जो चीज
कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अगर आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मेरे मुताबिक तो दिस अमाउंट्स टू अ सॉवरेन डिफॉल्ट। आईजीएसटी में 1,76,000 करोड़ रुपए जो थे वो आईजीएसटी में पड़े थे। सेक्शन 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें ये है कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा सकते थे। और मुझे दुख इस बात का है कि इसमें से 35,000 तो पहले स्टेट्स और सेंटर ने आपस में बांट लिए, बट द रेस्ट ऑफ द मनी वाज अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको कंसोलिडेटेड फंड में ये सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अकाउंट में लेके एंड दे यूज दिस मनी, जो कि ये गैर कानूनी था। और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इसका एक पैरा बना दिया कि दिस इज इलीगल, दिस मनी शुड हैव नेवर गॉन इनटू द कंसोलिडेटेड फंड। और उसकी वजह से जो गोवा में अपनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसमें फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज आस्क्ड टू लुक इनटू दिस मैटर, जो कि ऑडिटर जनरल के एक ऑडिट पैरा है, एंड हाउ डू वी सेटल दैट। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये जो बना है, इसको बने तकरीबन 11 महीने हो गुजरे, इसकी सिर्फ एक मीटिंग हुई है और अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कम से कम इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनरिच्ड इटसेल्फ बाय एटलीस्ट 88,000 करोड़, जो कि गलत है। एक तो आपने एक ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करी, उसके बाद आपने इसको यू हैव नॉट टेकन केयर टू रेक्टिफाई इट। और हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द ये जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस अप्रोप्रिएट किया है, ये वापस काउंसिल के खाते में लाया जाए और इससे कॉम्पनसेशन दी जा सकती है। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं, जो हमारे स्टेट्स का नुक्ते नजर है, कि हमें जो कॉम्पनसेशन मिली है इस सो फार, वो 31 मार्च तक ही मिली है। 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड पंजाब एक बहुत छोटा स्टेट है, बट हमारे आज के जो हमारी खसारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज अस 4,400 करोड़ फॉर अ स्मॉल स्टेट लाइक पंजाब, जिसका टोटल सैलरी बिल इज अबाउट 1,800 करोड़। अगर 4,400 करोड़ अगर आपका बकाया रहता हो और ये सेटल नहीं हो रहा, तो हाउ अभी हम ये स्टेट कैसे चलाएंगे?